नमस्कार, जय श्री राम। तुला राशि वालों, कभी कभी इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, मेहनत भी करता है, इंतज़ार भी करता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जैसे एक ही जगह अटक जाती है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, उम्मीदें बनते बनते टूट जाती हैं और इंसान सोचने लगता है कि शायद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन ज्योतिष कहता है समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब आकाश में ग्रह अपनी दिशा बदलते हैं, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नई चाल चलती है, तो वही किस्मत जो कल तक बंद लग रही थी, अचानक ऐसे खुलती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। आज का ये वीडियो तुला राशि वालों के लिए कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल इस तरह बदल रही है कि तुला राशि के आसपास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार शक्तिशाली महासंयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज्योतिष की भाषा में जब एक साथ इतने प्रभावशाली योग सक्रिय होते हैं, तो इसे साधारण समय नहीं माना जाता। इसे अक्सर भाग्य के द्वार खुलने का संकेत भी कहा जाता है। इसी वजह से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आने वाले समय में तुला राशि के जीवन में कौन कौन सी नई संभावनाएं बनने वाली हैं, कैसे 7 मार्च 2026 के बाद समय की दिशा बदलती हुई दिखाई दे सकती है और किस प्रकार से यह पूरा समय तुला राशि के लिए एक विशेष अवसर लेकर आ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब एक साथ कई ग्रह अपनी मजबूत स्थिति में सक्रिय हो जाते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक नए अवसर बनने लगते हैं और कई मामलों में भाग्य का सहयोग भी पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो सकता है। और कौन कौन से ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जहां कई काम मानो अपने आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे तुला राशि के उस खास समय की जिसे कई ज्योतिष विद्वान एक नई शुरुआत का संकेत मान रहे हैं। कुछ लोग तो इसे गोल्डन घड़ी की शुरुआत तक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आकाश में बनने वाले कोई सी भी ग्रह स्थिति तुला राशि के लिए इतने बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आइए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। अपना उत्साह और आशीर्वाद दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली जी अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ज्योतिष से जुड़ी ऐसी जानकारियाँ जो समय समय पर आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद की। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य और विस्तार का कारक माना जाता है। इस समय बृहस्पति आपके भाग्य स्थान से मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में रहकर आपके नवम भाव को सक्रिय बना रहे हैं। इस जो गुरु है, जब इस प्रकार भाग्य के प्रभावी होते हैं, तो जीवन में मार्ग खुलने लगते हैं, अवसर बढ़ने लगते हैं। कई बार अटके हुए काम भी धीरे धीरे गति पकड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण संकेत बन रहा है, क्योंकि इस समय आपको धन और व्यापार के जो स्वामी हैं मंगल, वह भी अत्यंत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मंगल वर्तमान समय में अपनी उच्च राशि में जो है गोचर कर रहे हैं और आपके कुंडली के केंद्र स्थान यानी कि चतुर्थ भाव में स्थित होकर एक शक्तिशाली रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब मंगल इस प्रकार उच्च होकर केंद्र में बैठते हैं, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, साहस और कार्य क्षमता में असाधारण वृद्धि देखी जाती है। यही कारण है कि यह समय तुला राशि के लिए काफ़ी सक्रिय और परिणाम देने वाला माना जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि 16 तारीख के आसपास चंद्रमा भी मंगल के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब चंद्रमा और मंगल एक साथ आते हैं, तो ज्योतिष में इसे चंद्र मंगल योग कहा जाता है और कई परिस्थितियों में यह जो योग बनता है, महालक्ष्मी योग जैसा प्रभाव भी दे सकता है। यानी आर्थिक मामलों में गतिशीलता बढ़ने की संभावना बन सकती है। मंगल की शक्ति यहाँ और भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वे इस समय चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण संकेत की तरफ, और यह संकेत जुड़ा है
शनिदेव से। शनि इस समय मीन राशि में स्थित है और तुला राशि के लिए छठे भाव को सक्रिय कर रहे हैं। लेकिन इस समय की खास बात यह है कि शनि अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद के प्रभाव से गुजर कर रहे हैं। जब शनि अपने नक्षत्र में होते हैं तो उनका प्रभाव अधिक स्थिर और मजबूत माना जाता है और कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संघर्षों से निकलने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए यह स्थिति तुला राशि के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है। अब बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण ग्रह संकेत की और यह संकेत जुड़ा हुआ है राहु से। इस समय राहु कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार राहु जब अपने नक्षत्र में सक्रिय होते हैं तो अचानक मिलने वाले अवसर या अप्रत्याशित लाभ की स्थितियां भी बन सकती हैं। राहु पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं जबकि केतु लाभ स्थान के प्रभाव को छूते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार जीवन में अचानक बनने वाले अवसर या अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अब इन सभी ग्रह स्थितियों के बीच एक और महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। यह योग जुड़ा हुआ है ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और तुला राशि के पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यहीं पर सूर्य की युति बुध, शुक्र और राहु के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार पंचम भाव में 4 ग्रहों का एक साथ आना एक विशेष स्थिति बना देता है। यहाँ बुधादित्य योग का निर्माण होता है जो बुद्धि, निर्णय क्षमता और अवसरों को बढ़ाने वाला माना जाता है। साथ ही बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग का संकेत भी देती है, जबकि 4 ग्रहों की एक साथ उपस्थिति एक प्रकार का चतुर्ग्रही राजयोग भी बना सकती है। और पंचम भाव में बनने वाला यह संयोजन ज्योतिष में त्रिकोण के राजयोग के रूप में भी देखा जा रहा है। इसे आपको समझना बेहद जरूरी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सोच, निर्णय शक्ति और रचनात्मक क्षमता जो है अधिक सक्रिय हो जाती है। कई लोगों के लिए नए कामों की शुरुआत या नए अवसरों का द्वार भी खुल सकता है और कई बार कम प्रयास में भी उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बन जाती है। इसलिए तुला राशि वालों यह पूरा समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि इस अवधि में किन किन क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बनती है और किन बातों में थोड़ी सी आपको सावधानी रखना जरूरी हो सकता है। इसलिए इस जानकारी को पूरा ध्यान से सुनते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस समय में कौन कौन से खास दिन तुला राशि के लिए विशेष परिणाम देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आकाश में एक दिलचस्प स्थिति बनती दिखाई दे रही है। भाग्य के स्वामी बुध का सहयोग, धन और साहस के कारक मंगल का समर्थन, राशि के स्वामी शुक्र का प्रभाव, लाभ भाव के स्वामी सूर्य की सक्रियता और साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान से अपनी शुभ दृष्टि डालना। जब एक साथ इतने ग्रह किसी राशि को इस प्रकार सहयोग देने लगते हैं तो अक्सर जीवन में रुके हुए रास्ते भी खुलने लगते हैं। इसी कारण यह समय तुला राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से भाग्य स्थान से गुरु की दृष्टि जीवन में नई दिशा देने को संकेत देती है। कई बार ऐसे समय में छोटी छोटी यात्राएं भी लाभ का कारण बन जाती हैं और जिन कामों में पहले बार बार रुकावट आ रही थी वही काम धीरे धीरे पूरा होने की ओर बढ़ने लगता है। तो ज्योतिष के अनुसार ऐसी ग्रह स्थिति में कर्ज से जुड़ी चिंताओं से भी कमी आने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही मानसिक तनाव या भय जैसी स्थितियों से धीरे धीरे आपको राहत मिलती दिखाई देती है। छठे भाव की सक्रियता के कारण शत्रुओं से जुड़े मामलों में भी तुला राशि को मजबूती मिलती है और यदि किसी का कोर्ट कचहरी या मुकदमे से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो वह भी स्थितियों में सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं। अब अगर खास दिनों की बात करें तो 16 तारीख के बाद परिस्थिति में हलचल शुरू होती दिखाई दे सकती है। चंद्रमा की दृष्टि कर्म भाव पर प्रभाव डालती है और आपकी अपनी राशि को भी सक्रिय बनाती है। इसलिए करियर और कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आपकी गतिशीलता बढ़ने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 17 और 18 तारीख के आसपास कुछ लोगों को विशेष लाभ या अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कई बार जिन अवसरों का इंतजार लंबे समय से था वे अचानक सामने आने लगते हैं। इसके बाद 19 और 20 तारीख के दौरान
नौकरी और प्रोफेशनल जीवन में कई नई सूचनाएं या अवसर सामने आ सकते हैं। विशेष रूप से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए समय में किसी अच्छी खबर की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि व्यापार से जुड़े लोगों को इन 2 दिनों में थोड़ी-सी सावधानी भी रखनी होगी। बहुत ज़्यादा जोखिम वाले निर्णय सोच समझ कर लेने की सलाह दी जाती है आपको, लेकिन इसके बाद 21, 22 और 23 तारीख के आसपास व्यापार से जुड़े लोगों के लिए स्थिति फिर से मजबूत होती दिखाई दे सकती है। कई बार अचानक लाभ या व्यापारिक सौदों में सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हैं, और जब मार्च का महीना धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तो आप पाएंगे कि परिस्थितियां पहले से कहीं अधिक सकारात्मक होती जा रही हैं। यही नहीं, आने वाले नए महीने की शुरुआत भी तुला राशि के कई लोगों के लिए उत्साहजनक संकेत लेकर आ सकती है। इस पूरे समय में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अवसरों की संख्या बढ़ती दिखाई दे सकती है। इसलिए तुला राशि वाले यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अंत में मैं एक बार फिर से आपके लिए खास दिनों का संकेत दे देती हूँ। 16, 17, 18 तारीख यह दिन काफ़ी सक्रिय परिणाम दे सकते हैं। इसके बाद 21, 22, 23 तारीख के आसपास भी अच्छे संकेत मिलने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है, और फिर 26 तारीख के बाद से लेकर अगले महीने के पहले सप्ताह तक कुछ लोगों को और भी सकारात्मक परिणाम देखने को जो है मिल सकते हैं। यदि इस समय में आपको कोई अच्छा अनुभव होता है तो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार और से, और हाइप हाँ आजकल करना ज़रूरी है, कर दीजिए।